विनोद जी, ये क्या प्योरली विच हंट का केस है, जैसा कि जिस ओर अभी हरिकुमार जी इशारा कर रहे हैं, या इस केस में दम है? और जो बार बार बीजेपी का तर्क होता है कि भाई अगर केस में दम नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया बड़े नेता है, पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका, उनको जमानत नहीं मिली, कई बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। संजय सिंह तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो चुके, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। विछंट है या वाकई केस में कुछ दम आपको लगता है, विनोद जी? ऐसा है कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहा था, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहा है। कभी आपने सुना है, कभी पहले सुना है कि पहले से अनाउंसमेंट हो रही है कि बड़ा नेता अरेस्ट हो सकता है, कोर्ट में जाके समा बांधा जा रहा है? अरे भाई, अरेस्ट करो, कोर्ट के सामने पेश करो। ये बड़ा नेता अरेस्ट हो सकता है, क्या मतलब है? तो ये तो ग्रैंड स्टैंडिंग है ना भाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोर्ट के सामने, कि हम किसी बड़े आदमी को अरेस्ट करना चाहते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल पर हाथ, जब भी आपसे हमारी चर्चा आज से 6 महीने पहले हुई थी, अगर आपको याद हो, और आप कह रहे थे अरेस्ट हो रहा है और मैं कह रहा था नहीं हो रहा है, आपको याद है? कोई और संदर्भ में बात थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पर हाथ डालने से पहले भारतीय जनता पार्टी को 20 बार सोचना पड़ेगा। उस पे हाथ डालने का अंजाम पॉलिटिकली पंजाब और दिल्ली में तो होगा ही, हरियाणा और गुजरात में भी होगा, गोवा में भी और जगह पे भी हो सकता है। आप उसको अच्छा माने या बुरा माने, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अकेला नेता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि वो अकेला खड़ा हुआ है मोदी के खिलाफ, लेकिन वो अकेला वैसा खड़ा हुआ है जो मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देता है या बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से देता है। वो शार्प है, वो सिस्टम को समझता है, क्योंकि सिस्टम का प्रोडक्ट है। और उसके बाद वो वॉलंटरी सेक्टर में काम किया उसने, और उसको पता है कि सिस्टम में गैप्स कौन से हैं और सिस्टम में गलतियां कौन सी हैं। तो वो एक बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है और बड़ा स्मार्ट भी है। तो ये कहना, अब किसी ने बोला मुझसे पहले कि सीएए पे प्रखर होके सामने आया, वो सच बात है। पहले इसलिए नहीं आया था, सीएए पे चुप हो गया था। जब आपको पता है, जब रॉयट्स हो रहे थे, जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, उस वक्त तो चुप हो गए थे। लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है और सीएए पे नहीं बोलेंगे तो जिस तरह से पहले माइनॉरिटी का वोट पलायन किया था, लॉक स्टॉक एंड बैरल, उनकी पार्टी से बाहर चला गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ गया था, वो उसको रोकना चाहते हैं। अब बात आती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस कितना मजबूत है। सिन्हा साहब, वकील साहब बैठे हैं यहां पर। देखिए, जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इन्होंने इस लॉजिक को उल्टा कर दिया। और ये आज के दिन ये केस भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट हम अपेक्षा करते हैं कि और बड़े बड़े केसेस पे की है तो इस केसेस पे भी आएगी जजमेंट। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना उतना आसान नहीं जितना आपने शिबू सोरेन को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि शिबू सोरेन के अरेस्ट के बाद भी आपको अगर आपके पास रिपोर्ट्स, सॉरी हाँ, हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद भी अगर आपको रिपोर्ट्स मिली हो तो जनता में बड़ा रोष था वहां पर झारखंड में। पीपल आर वेरी एंग्री कि इसको क्यों अरेस्ट किया है इस तरह से। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठता है। सबसे बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की ये है, और उसके पास वो क्या कहते हैं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट टीआरपी है, जो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री या और भाजपा के नेताओं के पास भी है। तो उसको आसानी से हाथ नहीं डालेंगे। हाँ, अब आती है बात की मनी ट्रेल। मनी ट्रेल तो कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हुई, और अपेक्षा भी नहीं करता कोई कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश होगी, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी का केस लाया गया है। और अभी तक, जैसा कि शायद सिन्हा साहब ने बोला, कि जितने भी केसेस उन्होंने बनाए हैं वो अभियुक्तों को अप्रूवर बना के बनाए जी, गवर्नमेंट के अप्रूवर बन गए हैं वो, और उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो सबके खिलाफ। आपने एक्शन लिया
सिसोदिया के खिलाफ आपने एक्शन लिया, संजय सिंह के खिलाफ आप अब एक्शन लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सत्येंद्र जैन का केस है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो अप्रूवल बना के आप लोगों को इतने केस बना रहे हैं, इसमें अंतोत्तरगत्वा आपको मनी ट्रेल तो प्रूव करनी पड़ेगी। अब मनी ट्रेल अगर प्रूव नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप इसमें फिर अभियुक्त बनाओ पार्टी को जी, और भारत के इतिहास में अगर पार्टी अभियुक्त बनती है तो बहुत बड़ा बस्ता खुलेगा। ये तो कोई दानिशमंद, कानून का दानिशमंद आदमी बता सकता है कि कितना बड़ा बस्ता खुलेगा, क्योंकि एक अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का केस भी है जिसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जो भी हुआ है, और क्विड प्रो क्वो के अंदेशा है। भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में बोला है, क्या कहते हैं, एक्साइज के केस में, एक्साइज के केस में कि देयर इज ऑब्वियसली सम पार्टीज आर बेनिफिटेड, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स आर देयर। वही उन्होंने इस केस में बोला है, क्या कहते हैं, बॉन्ड्स के केस में बोला है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बोला है कि नहीं, क्विड प्रो की बात की है कि नहीं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये केस जो है ये है तो बड़ा पेचीदा केस, और इसमें अरेस्ट हो सकती है। मैं आप लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसमें जो अरेस्ट होगी वो अरेस्ट का फैसला लेने में बड़ी तकलीफ होगी। जो लोग भी फैसला ले रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।